सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि स्टेज फर्स्ट में अपन ने पढ़ा इच्छेमिक हार्ट डिजीज। अब स्टेज टू के अंदर अपन पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस एक चेस्ट पेन और प्रेशर ड्यू टू द मायोकार्डियल इच्छेमिया। पहले जो इच्छेमिया हुआ था जिसमें अपन ने कहा था कि ब्लड सप्लाई कम हो गई, वैसा ही इसमें भी ब्लड सप्लाई थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगी कम। तो उस कंडीशन में क्या होगा? चेस्ट पेन और प्रेशर आएगा हार्ट के ऊपर ड्यू टू द मायोकार्डियल इच्छेमिया। मायोकार्डियल इच्छा मतलब हार्ट को जितनी डिमांड ऑक्सीजन की है उतनी उसको मिल नहीं रही है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कैसा होगा? वर्ड मीनिंग स्ट्रेंगलिंग पेन, फीलिंग इन द चेस्ट, स्ट्रेंगलिंग फीलिंग होगी चेस्ट के अंदर। स्ट्रेंगलिंग मतलब स्क्वीज और दबाना, जैसे कोई गला घोट रहा हो, उस टाइप का उसको फील होगा ड्यू टू द हाई O2 डिमांड एंड लो सप्लाई। क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई की ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है और मिल कम रहा है, तो क्या होगा? उसका मतलब स्ट्रेंगलिंग फीलिंग आएगी क्लाइंट को। क्या आएगा? स्ट्रेंगलिंग फीलिंग इन द चेस्ट, चेस्ट के अंदर ऐसा लगेगा जैसे कोई गला घोट रहा हो ड्यू टू द हाई O2 डिमांड एंड लो ब्लड सप्लाई। आफ्टर डेट पेन ट्राइगर्स फैक्टर्स। पेन क्या होगा? उत्प्रेरक होगा, जैसे फिजिकल मेंटल स्ट्रेस में पेन बढ़ जाएगा, हाई एल्टीट्यूड पे पेन बढ़ जाएगा, कोल्ड एक्सपोजर के अंदर पेन बढ़ जाएगा। तो जो ट्राइगेस फैक्टर्स है, जो उत्प्रेरक है जिनकी वजह से पेन बढ़ जाता है, वो है जैसे फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर ज्यादा, और कोल्ड एक्सपोजर की वजह से क्लाइंट का, पेशेंट का पेन इंक्रीज हो जाएगा एंजाइना के अंदर। उसके बाद आते हैं पेन में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि ये पेन होता है कैसा? स्क्विंजिंग और कॉन्स्ट्रिक्ट नेक और स्वेलिंग फीलिंग होती है क्लाइंट को। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? लेफ्ट सब एक्सटर्नल क्रशिंग स्क्वीजिंग पेन रेडिएटेड टू द नेक, जो लेफ्ट शोल्डर एंड बैक। पेन कैसा रहेगा? वो वही पेन रहेगा जो अपन ने पढ़ा था पहले। लेफ्ट सब एक्सटर्नल crushing, squeezing pain radiated to the neck, jaw, and left shoulder and back. Pain intensity is not increased or decreased during the respiration. पेन की इंटेंसिटी रेस्पिरेशन के दौरान बढ़ेगी और कम नहीं होगी। पेन कार्ड अपन ने पहले पढ़ा था पेरिकार्डाइटिस के अंदर कि पेन की इंटेंसिटी रेस्पिरेशन के अंदर बढ़ जाती है। सेम पेन होता है पेरिकार्डाइटिस में भी। ऐसा ही लेफ्ट सब एक्सटर्नल प्रेसिंग स्क्वीजिंग पेन रिलेटिव टू द नेक, जो लेफ्ट शोल्डर, अपन ने ये पढ़ा था कि ये इंटेंसिटी पेशेंट की बढ़ जाती है आफ्टर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, बट इन पेरिकार्डाइटिस, बट इन द एंजाइना पेक्टोरिस पेन इज नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। टाइमिंग 15 सेकेंड टू 15 मिनट तक क्लाइंट को पेन हो सकता है। पेन इज रिलीव्ड बाय द एंटीजी। जब क्लाइंट एंटीजी लेगा तो उसके बाद पेन रिलीव हो जाता है। एंटीजी वेजोडाइलेशन करती है। नोजिया, डिस्निया, एंजाइटी, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हो सकता है। तो ये डेफिनेशन और एंजाइना पेक्टोरिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। उसके बाद आते हैं एंजाइना के क्लासिफिकेशन। अलग अलग टाइप का एंजाइना होता है। सबसे पहले स्टेबल और एक्सर्शन एंजाइना। स्टेबल और एक्सर्शन एंजाइना क्या होता है? रिलीव्ड बाय द रेस्ट और एंटीजी। जो एंजाइना रेस्ट और एंटीजी के द्वारा रिलीव हो जाता है उसको अपन बोलते हैं स्टेबल और एक्सर्शन एंजाइना। सेकंड आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होगा? इसमें माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा, रिदम चेंज होगी। पेन इज नॉट रिलीव बाय द एनटीजी। पेन एनटीजी के द्वारा रिलीव्ड नहीं होगा। दो प्रकार के हो गए। तीसरा आता है कार्डियक सिंड्रोम एक्स और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। कार्डियक सिंड्रोम एक्स का मतलब, एक्स से मतलब पता चल रहा है कि ये फीमेल में होता है ज्यादातर। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्मॉल कोरोनरी आर्टरी स्पेशली अकर इन द फीमेल। जो छोटी छोटी कैपिलरी आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो एंजाइना होगा वो कहलाएगा कार्डियक सिंड्रोम एक्स। तीसरा आता है साइलेंट एंजाइना। चौथा, साइलेंट एंजाइना क्या होता है? नो एनी सिम्टम्स बट ईसीजी चेंज। क्यों? एंजाइना पेक्टोरिस, क्लाइंट को कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ईसीजी क्या बता रही है कि क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस है। तो ये चार प्रकार के टाइप हुए अभी तक। कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल, कार्डियक एक्स सिंड्रोम और साइलेंट एंजाइना। तो ये चार प्रकार के एंजाइना के टाइप हुए। उसके बाद आते हैं एंजाइना का नेक्स्ट टाइप जिसको अपन बोलते हैं नॉक्चुरियल एंजाइना। क्या बोलते हैं उसको?
नॉक्चुरियल एंजाइना। नॉक्चुरियल एंजाइना में क्या होता है, नाइट टाइम में जो पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसको अपन बोलते हैं नॉक्चुरियल एंजाइना। के बाद आता है वेरिएंट और प्रिस्मेटल और वेसोस्पास्टिक एंजाइना। इट इज द रिजल्ट फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने की वजह से जो एंजाइना होता है उसको अपन बोलते हैं वेरिएंट या वेसोस्पास्टिक एंजाइना। ये रेस्टिंग टाइम पेन सीवियर हो जाता है क्लाइंट का, एंड नेक्स्ट डे सेम टाइम पेन अकर। जैसे 5 बजे पेन हुआ था तो कल भी 5 बजे ही पेन होगा। तो सेम टाइम में पेन अकर होता है, उसको अपन बोलते हैं वेसोस्पास्टिक एंजाइना या वेरिएंट या प्रिंस मेटल एंजाइना। उसके बाद आता है रेफ्रेक्टिव एंजाइना। रेफ्रेक्टिव एंजाइना होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूजुअली टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑप्शन इज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ओनली। कोई भी ट्रीटमेंट से वो इफेक्ट नहीं करता। तो ये अलग अलग टाइप हुए। अब एंजाइना के जितने भी टाइप है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियक सिंड्रोम, या फिर बाद में नॉक्चुरल एंजाइना, ये सॉरी नॉक्चुरल नहीं, प्रिंस मेटल एंजाइना, या फिर बाद में रेफ्रेक्टिव एंजाइना, इन ऑल एंजाइना के जितने भी टाइप है उन सब में ईसीजी में क्या होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होता है। बस एक एंजाइना है नॉक्चुरल एंजाइना जिसमें एसटी सेगमेंट इलिवेशन होता है और टी वेव इन्वर्जन होता है। तो एक एग्जांपल, ये प्रो मैट्रिक में क्वेश्चन आता है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन कौन सी एंजाइना में होता है, जबकि नॉर्मली एसटी एलिवेशन एमआई में ही होता है, एंजाइना में नहीं होता है। लेकिन जो नॉक्चुरल एंजाइना है उसके अंदर एसटी एलिवेशन भी होता है। बाकी सब में एसटी डिप्रेशन होगा जितने भी टाइप है। उसके बाद करेंगे अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपन पहले ईसीजी देखेंगे। ईसीजी में एसटी डिप्रेस रहेगा सिर्फ सब में। नॉक्चुरल एंजाइना में एसटी एलिवेशन रहेगा और टी वेव इन्वर्जन रहेगा। फिर कार्डिक एंजाइम देखेंगे अपन। तो जो भी है ट्रोपाई ट्रोप टी जो कार्डिक एंजाइम है उनका अपन टेस्ट कराएंगे, तो सारे कार्डिक एंजाइम क्या आएंगे, नॉर्मल आएंगे। क्यों? अगर नॉर्मल नहीं आए तो क्या हुआ, क्लाइंट को एमआई हो जाएगा। ठीक है, इफ अब नॉर्मल देन एमआई। एमआई में पढ़ेंगे आगे अपन। तो सारे कार्डिक एंजाइम नॉर्मल आएंगे क्लाइंट के। मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, क्लाइंट को असीज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन। सबसे पहले क्लाइंट का करेक्टरिस्टिक देखेंगे पेन का। रेस्ट इन द फाउलर पोजिशन। फाउलर पोजिशन में क्लाइंट को रेस्ट देंगे। 3 लीटर ऑक्सीजन देंगे बाय द नेजल कैलुना। ड्रग एंटीजी देंगे, वेजोडाइलेटर। टोटल 3 टेबलेट एवरी 5 मिनट में अपन दे सकते हैं। हर 5 मिनट के डिफरेंस से 3 टेबलेट क्लाइंट को दे सकते हैं अगर उसको रिलीव ना आए तो। इफ पेन इज नॉट रिलीव देन गिव द मोरफिन। अब भी पेन नहीं रुक रहा है तो फिर क्या देंगे, क्लाइंट को मोरफिन देंगे। 3 से ज्यादा अपन उसको टेबलेट नहीं देंगे हाफ एन आवर में। और तो स्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है इसकी वजह से। कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, बीटा ब्लॉक कर देंगे क्लाइंट को, और एंटीकोगुलेंट देंगे। ये एंजाइना पेक्टोरिस का अपन मैनेजमेंट करेंगे। असिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, 3 लीटर ऑक्सीजन बाय द कैनुला, नेजल कैनुला, और रेस्ट। और एनडीजी क्लाइंट को देंगे अपन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, और एंटीकोगुलेंट देंगे। These all are the about the angina pectoris. Next class tomorrow.